Hello everyone, I am Arpit Gupta from NPK 2020-2021 batch, and NEET 2021 was actually my first attempt and my score is 695 और ऑल इंडिया रैंक है मेरी 249। अगर मेरा इंडिविजुअल स्कोर की बात करी जाए तो मेरे फिज़िक्स में 160 आए हैं, केमिस्ट्री में 175 और बायो में 360 है। सो आई एम वांट टू थैंक प्रशांत सर क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया मेरी थ्रू आउट माई जर्नी, कांस्टेंट मोटिवेशन और डाउट सॉल्व किए। जो भी छोटे से छोटे डाउट हमें आए वो सर ने सॉल्व किए हैं, आइदर इट इज़ एकेडमिक और नॉन एकेडमिक। तो लेट्स बिगिन। कंग्रेचुलेशंस, प्लीज़ डिस्क्राइब योर हैप्पी फीलिंग्स राइट नाउ। सो आई एम रियली हैप्पी और ये फीलिंग बहुत अच्छी है कि अब मुझे रोज़ सुबह उठ के पढ़ना नहीं पड़ेगा और मैं अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अब जैसे मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो फिर मैं एनिमेशन सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था तो मैं अब नॉवेल्स की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे ही ये जो 2 महीने की छुट्टी होती है इसमें आप वो जो 2 साल आपने अपनी हॉबीज़ को बिल्कुल अटेंशन नहीं दिया, आप उन पे फोकस कर सकते हो। तो मैं यही कर रहा हूँ बस। अगले 5 साल की तैयारी हो रही है, मतलब कौन सा कॉलेज चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, एक्सेप्टेंस रिजेक्टेंस सब ये सब चल रहा है, ठीक है ना। तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका नीट का पेपर अच्छा जाए तो उसके बाद जो आपको फीलिंग आती है अपने पेरेंट्स को खुशी देखकर, वो फीलिंग आपको और कहीं नहीं मिल सकती, मैं बता रहा हूँ। तो अगर ये 2 साल मैं मेहनत नहीं किया होता तो आई वुडेंट हैव फेल्ट दिस एट ऑल। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने वो 2 साल फोकस किया और अब मैं ऐसा फील कर पा रहा हूँ कि मुझे अब पढ़ना नहीं पड़ेगा रोज़ सुबह उठ के। और हाँ, नेक्स्ट 5.5 ईयर्स डिफ़िकल्ट होने वाले हैं, उसकी तैयारी हो रही है ये ढाई। एज वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ बज़ अराउंड द टफ पोर्शंस ऑफ नीट फिजिक्स 2021, what was your first thought after seeing the NEET physics paper? सो द नीट फिज़िक्स पेपर ऑफ 2021 एक्चुअली कॉट मी ऑफ गार्ड क्योंकि किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि नीट का पेपर ऐसा आ सकता है जस्ट आफ्टर नीट 2020, जिसमें क्वेश्चंस बहुत ही थियोरेटिकल थे और डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। और ये वो क्वेश्चंस होते जो यूजुअली मैक्सिमम जनता सॉल्व करती है, इसलिए लास्ट ईयर लोगों के मार्क्स अच्छे आ रहे थे नीट में। पर इस साल क्या हुआ, उन्होंने क्वेश्चंस ही ऐसे दिए हैं जो यूजुअली बच्चे सॉल्व नहीं करते। उनको लगता है कि यार ये क्वेश्चंस थोड़े लेंथी हैं, इसमें कैलकुलेशन होने वाली है, तो ऐसे क्वेश्चंस नीट का एग्जामिनर दे ही नहीं सकता। यही डिफरेंस हो जाता है उन बच्चों में जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो लेक्चर में हम लोगों ने जेई मेंस तक के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे जिसमें ऑलरेडी बहुत अच्छी कैलकुलेशन थी और डायरेक्शंस दे रखी थी सर ने कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें उसको अटेम्प्ट कब करना है, कौन से राउंड में अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट करना है या जब हम सेकंड राउंड में आ रहे हो तब अटेम्प्ट करना है। सो इस वे मैंने अपना कॉन्फिडेंस रखा और सर भी बोलते हैं कि आपने जो पढ़ा है वो काफ़ी है, ये सोच के अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो हमें बिल्कुल भी एंग्जाइटी नहीं होगी। हाउ डिड नीट फिजिक्स कोटाज लेक्चर स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग? तो जो नीट फिज़िक्स कोटा के लेक्चर्स हैं वो ज़ीरो लेवल से हीरो लेवल तक हैं। तो अगर सर ने एक लेक्चर में एकदम बेसिक पढ़ाया है तो उसके अगले लेक्चर में उसी बेसिक का हायर एप्लीकेशन बताया है। तो इसको मैं एक एग्जांपल से बताना चाहता हूँ। जैसे मिलीमन थियरम है, मिलीमन थियरम एक बेसिक थियरम है और उसके 4 केस बनते हैं। पहला केस चलो ठीक है आसान है, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस को जाकर हम एडवांस के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इन 4 केस में अगर एक भी केस आ जाता है एग्ज़ाम में तो हम उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो यही डिफरेंस हो जाता है क्योंकि अगर हम बेसिक अपने स्ट्रेंथन करके चलें तो एडवांस हमारा आराम से हो जाएगा। अगर हम पहले ही एडवांस की तरफ चले गए या सिर्फ बेसिक बेसिक करते रहे तो अगर मान लीजिए अच्छा क्वेश्चन आ गया पेपर में और हमें उसका बेसिक नहीं पता तो हम ऑब्वियसली उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहीं पे अगर हमने एडवांस एडवांस पढ़ रखा है और हमें बेसिक क्वेश्चन आ गया तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो लेक्चर में बोथ बेसिक और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे जिसकी वजह से हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ हुआ और हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे। हाउ डिड प्रशांत सर क्वेश्चन सॉल्विंग एडवाइस हेल्प यू? तो सर का सबसे फेमस डायलॉग मैं बोलना चाहूँगा, क्वेश्चन देखते ही उड़ाना है। तो यही हमने 1 साल सीखा है सर से, उनके लेक्चर्स में से। क्योंकि जब सर क्वेश्चन हमें लेक्चर में देते थे तो बोलते थे कि पहले हमें सॉल्व करना है, तो वीडियो पॉज करी हमने और हम करने बैठ गए सॉल्व। हमसे क्वेश्चन हो रहा है 2 से 3 मिनट में, ठीक है। हमें लगा यार ये क्वेश्चन तो टफ है और इसको ऑब्वियसली सर को भी टाइम लगेगा। हमने सर का सोल्यूशन देखा, 30 से 40 सेकेंड्स में उन्होंने क्वेश्चन को उड़ा दिया। तो यही होता है, अगर आप किसी एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ते हो तो आपको डिफरेंट ट्रिक्स मिलती हैं, आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का मौका मिलता है। तो जब तक मैं अपना दिमाग नहीं लगाता और सिर्फ सर का सोल्यूशन देखता रहता तो फिर मेरा दिमाग नहीं खुलता ना। तो मैंने
2 से 3 मिनट लगाया उस क्वेश्चन में, और फिर सर ने मुझे उसका एक आसान तरीका बताया। तो मेरे पास अब 2 डायरेक्शन है क्वेश्चन सॉल्व करने की। ऐसी अगर एक क्वेश्चन की मुझे 3 से 4 डायरेक्शन आने लगी सॉल्व करने की, तो फिर मान लीजिए एक डायरेक्शन से मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को और वो लेंथी हो गया, तो मैं उसको अब एग्जाम में नहीं यूज़ करूँगा और मैं ईजियर वे यूज़ कर लूँगा। सो दिस वे सर के जो क्वेश्चन सॉल्विंग एडवाइस हैं वो बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए। और इनका तो एक डायलॉग है ही, रिलेटिव मोशन में बोरिया बिस्तर उठा के चलो, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट ले लो। इतने आसान तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, NLM WPE, दैट इज़ वर्क पावर एनर्जी, मैं बता नहीं सकता। प्रशांत सर पोस्ट्स ओनली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ ऑन यूट्यूब टू सेव स्टूडेंट्स टाइम। हाउ प्रैक्टिकल एंड यूजफुल वर दोज पीसेस ऑफ एडवाइस? इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कैन मैंशन सम ऑफ देम। सो सर ने यूट्यूब पे क्रैश कोर्स शुरू किया था इन 2020, दैट वाज फेज़ 1। और फेज़ 1 के क्रैश कोर्स को देखने के बाद ही मैंने सर का कोर्स परचेज़ किया था, क्योंकि जब मैंने वो क्रैश कोर्स के लेक्चर्स देखे, तब मैं देखना शुरू किया था जब मैंने, तब मेरा स्कोर था 90 से 110। और मैंने वो लेक्चर्स को देख के जब 11th के फुल सिलेबस टेस्ट, क्योंकि मैं 11th कंप्लीट कर चुका था तब तक, तो मैंने जब 11th के फुल सिलेबस टेस्ट करे, माई स्कोर वॉज 130। अब जो बंदा पहले 90 ला रहा था उसको अगर 130 मिल रहे थे टेस्ट में, तो ऑब्वियसली आई विल बी हैप्पी, राइट, कि यार एक क्रैश कोर्स के फ्री लेक्चर को देख के मेरे नंबर 40 नंबर से 20 से 40 नंबर बढ़ रहे हैं। तो मैंने बोला मैं डेफिनेटली सर का कोर्स परचेस करूँगा। और मैं क्या ही बताऊँ, मेरा स्कोर 160 प्लस पहुँच चुका है अभी। और बात करें लेक्चर्स की, क्रैश कोर्स के लेक्चर्स हो गए या शॉर्ट सीरीज़ हो गई, तो इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एक कंसाइज और एक्यूरेट वे में बताया गया है। और मोस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सर ने करवा रखे हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी सर ने करवाए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फेज़ 2 में, और उसमें से काफ़ी हद तक क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख लें तो एक क्वेश्चन आया था सरफेस चार्ज का, वो सर ने एज इट इज़ करवाया है। ग्रेविटेशन में एक क्वेश्चन आया था, वो एज इट इज़ आया है। सो दीज लेक्चर्स आर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल फॉर क्विक रिविजन एंड फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, और एक कंसाइज और एक्यूरेट वे में पूरे लेक्चर को रिवाइज करने के लिए। नीट फिजिक्स कोटा गिव्स लॉट्स ऑफ ब्रह्मास्त्र एंड रामबाण दैट आर द यूजफुल टिप्स टू सॉल्व एंड अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन एग्जाम। हाउ हेल्पफुल वर दोज टिप्स? अब हमारा फेवरेट ब्रह्मास्त्र है, वर्क पावर एनर्जी में आता है वो वर्क एनर्जी थ्योरम वाला, दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस एक छोटे से फार्मूला से, मैं बोल रहा हूँ ये तो फार्मूला भी नहीं है यार, ये तो मतलब दिमाग में फीड हो चुका है अब मेरे, ये तो लैंग्वेज है अब मेरी, मैं ये लैंग्वेज बात करते, फिजिक्स की लैंग्वेज बन गई है ये। इससे 4 से 5 चैप्टर्स के क्वेश्चंस, वर्क पावर एनर्जी ले लो, लॉज ऑफ मोशन ले लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ले लो, इन सब के क्वेश्चंस लेस देन 30 से 40 सेकंड्स में सॉल्व हो जा रहे थे। अब इससे आसान कौन सा मेथड है भाई, मुझे नहीं पता यार, ठीक है ना। ऐसे टिप्स अगर हमको अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मिलेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में मज़ा आने लगता है। और जब एक बार हमें फील आ जाती है ना कॉन्सेप्ट की, उसके बाद रुकने का मन ही नहीं करता, और 4 से 5 घंटे कब फिजिक्स में ख़त्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता यार। While explaining test solutions, Prashant sir gives exam time multiple scenarios. How useful were those explanations and how did you use them? So first of all, I would like to say that the video solutions are one of the best way to revise a complete chapter. और सारे के सारे टेस्ट जो प्रशांत सर ने हमें प्रोवाइड किए हैं, दोज आर बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न, राइट। देर आर 50 क्वेश्चंस एंड वी हैव टू अटेम्प्ट एनी 45 ऑफ देम। सो in this way we are able to completely revise the whole chapter using video solutions. और वो जो 50 क्वेश्चंस होते हैं, सर सिर्फ 1 आवर का टाइम देते हैं हमें। सो इफ़ वी आर लर्निंग टू सॉल्व अ पेपर क्विकली, राइट, टाइम मैनेज करना अगर हमें आ गया तो एग्ज़ाम का 70% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, और वो टाइम मैनेजमेंट करना हमें टेस्ट से ही आएगा। और बात करें सर के वीडियो सोल्यूशंस की, तो वीडियो सोल्यूशंस आर कम्प्लीटली डिटेल्ड, राइट। उसमें एक एक क्वेश्चन को सर ने सॉल्व किया है यूजिंग मल्टीपल ट्रिक्स एंड रिजल्ट्स। तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब सर एक्सप्लेन करते हैं तो वो हमें 2 से 3 से 4 डायरेक्शंस देते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और जो भी हमें सूट करेगा हम उससे ही सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली जो मेरे लिए लेंथी है वो किसी और के लिए आसान हो सकता है, तो वो उसको यूज़ कर सकता है। जो उसके लिए डिफिकल्ट है वो मेरे लिए आसान होगा, तो मैं वो यूज़ करूँगा। तो व्हेन यू हैव 3 to 4 डायरेक्शंस ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन, देन नोबडी कैन स्टॉप यू, राइट। और टाइम मैनेजमेंट करना सर हमें सिखाते ही रहते हैं। 1 आवर में 50 क्वेश्चंस अगर सर देते हैं सॉल्व करने के लिए, सो दैट इज़ रियली अमेजिंग। और मैं बोलना चाहूँगा कि जो कंसेप्चुअल टेस्ट्स हैं वो हमारी कंसेप्चुअल स्ट्रेंथनिंग में मदद करते हैं, और वो जो एडवांस टेस्ट होते हैं
दोज हेल्प इन आर प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है ना, हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कि हमें कंसेप्ट तो आता है, अब हमें उसको अप्लाई करना आना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर सिर्फ कंसेप्ट पता है और अप्लाई करना नहीं आता देन दैट इज़ जस्ट यूजलेस. तो आई वुड सजेस्ट कि यू अटेम्प्ट बोथ कंसेप्चुअल एंड एडवांस टेस्ट, और उसके वीडियो सोल्यूशंस तो डेफिनेटली देखना है, क्योंकि उसी से ही हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, और इनसे हमारी सिली मिस्टेक्स भी रिड्यूस होती हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी रिड्यूस होती हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा टेस्ट हम देंगे उतना अच्छा है. हेल्पफुल दोज प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप्स वर टू सॉल्व योर अनलिमिटेड डाउट्स. सो द प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप्स वर रियली अमेजिंग. हमारे छोटे से छोटे सिली डाउट्स को भी पर्सनल अटेंशन मिल रही थी, और डिटेल सोल्यूशंस के साथ हमें एक्सप्लेन कराया जा रहा था. प्रशांत सर खुद अपने वॉइस में हमारा डाउट सॉल्व कर रहे थे, या फिर अगर वो ऑफलाइन हो रहे थे तो फिर देयर वाज दिस एक्सपर्ट फैकल्टी टीम विच सॉल्व ऑल आर डाउट्स. और हम लोग अब एक दूसरे से बात कर पा रहे थे, ऑल आर फ्रेंड्स, एंड वी वुड मोटिवेट ईच अदर. अगर हमारा डाउट टेक्निकल हुआ या फिर अगर कोई टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से हम लेक्चर नहीं देख पा रहे थे, देन वी वुड जस्ट मैसेज द सपोर्ट टीम एंड दे वुड इंस्टेंटली सॉल्व आर technical problems in 1 to 2 days, like really fast. Students give a lot of positive words about Prashant sir on YouTube, Play Store and Neat Physics Kota website. Did Prashant sir teaching and package course meet your expectations? Yes, definitely Prashant sir is an amazing teacher. He has 16 plus years of teaching experience, और इस एक्सपीरियंस की वजह से ही वॉज एबल टू क्रिएट सो मैनी ट्रिक्स एंड डायरेक्ट रिजल्ट्स, जिनको हमने डायरेक्टली नीट के पेपर में अप्लाई कराए, और उसकी वजह से हम लोग अपने जो क्वेश्चंस होते हैं वो आराम से सॉल्व कर पा रहे थे. सो ही इज़ अ रियली अमेजिंग टीचर. और मेरे जितने भी फिज़िक्स में नंबर आए हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ प्रशांत सर. उनके लेक्चर्स इतने बढ़िया थे जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. और अगर हम लोग टेस्ट सॉल्व करते रहें मतलब लगातार, तो हमारा सिली मिस्टेक्स कम हो जाएंगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो एंग्जाइटी तो वैसे ही चली जाती है. सो आई वुड लाइक एट द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट अटेम्प्ट एज मैनी टेस्ट एज पॉसिबल, ऑलवेज बी कंसिस्टेंट. ये नहीं है कि आज फेस्टिवल है तो फिर मैं आज फिज़िक्स नहीं पढ़ रहा, या आज काली बिल्ली मेरा रास्ता काट के चली गई तो फिर मैं पढ़ाई नहीं कर रहा. सो डोंट डू दैट, राइट? हमेशा अपना फोकस रखना है. अगर 5 घंटे फिज़िक्स पढ़नी है तो पढ़नी ही है. और सर ने इतने अच्छे शेड्यूल यूट्यूब पे अवेलेबल कराए हैं, और उनका सक्षम बैच तो लाइक अमेजिंग ही है. मैंने लेक्चर्स देखे हैं, उसके 2-3 लेक्चर्स देखे हैं जो उन्होंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं. इट इज़ इवन बेटर देन दी लेक्चर्स विच आई वॉज गिवन. उसमें और डिटेल है, NCERT का एक एक पॉइंट उन्होंने देखा है. और हाँ, NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है. सर ने हाईलाइटेड NCERT जो प्रोवाइड करी है उसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है. सो एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक प्रशांत सर एंड होल ऑफ NPK टीम for everything they have done for me, and thank you sir, and thank you everybody for watching this video.